साथियों आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज का हमारा यह सेशन आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से RSL लेवल तक भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा ये सेशन है, ये रहेगा किससे संबंधित, राजस्थान साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थाएं किससे संबंधित है कि राजस्थान के साहित्यिक और जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उनसे संबंधित हम जो फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी ये कहाँ है? ये है उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1958 को होती है। कब होती है? 28 जनवरी 1958 को होती है। पत्रिका निकाली जाती है इसके द्वारा, मधुमती नाम से एक पत्रिका निकाली जाती है। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है तथा इसकी स्थापना है वो 28 जनवरी 1958 को की गई। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है मधुमती। एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसका नाम है मीरा पुरस्कार। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी ये कहाँ है? ये है बीकानेर में। स्थापना कब की गई? 1983 में की गई। मासिक पत्रिका निकाली जाती है जागती जोत। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर में, इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 1958 को। मधुमती नाम से पत्रिका निकाली जाती है और मीरा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी ये कहाँ है? ये है बीकानेर में और 1983 में इसकी स्थापना की गई। जागती जोत नाम से एक पत्रिका निकाली जाती है। जागती जोत ये एक मासिक पत्रिका है और राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी के द्वारा सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र ये कहाँ है? ये है जयपुर में। जयपुर में है और 1993 में इसकी स्थापना की गई। जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थित है। 1993 में स्थापना की गई। इसका वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। जयपुर में ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे राज्य में मतलब कि राजस्थान में सर्वाधिक संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जहाँ आयोजन होता है वो है जवाहर कला केंद्र जयपुर, जहाँ पे राजस्थान में सबसे अधिकांश जो कार्यक्रम जो भी होते हैं सभी ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में ही आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं रविंद्र मंच। रविंद्र मंच ये भी कहाँ है? ये भी जयपुर में है। इसकी स्थापना होती है 1963 में। जवाहर कला केंद्र की होती है 1993 में, रविंद्र मंच की होती है 1963 में। जवाहर कला केंद्र के एक वास्तुकार हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे संबंधित हर एग्ज़ाम में ये फैक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार हैं और इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जवाहर कला केंद्र है जयपुर में, 1993 में स्थापना की गई। वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। राजस्थान में सर्वाधिक संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है वो जवाहर कला केंद्र में ही होता है। रविंद्र मंच ये है जयपुर में, 1963 में स्थापना की गई। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये कहाँ है? जयपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई? 1857 में की गई। किसके द्वारा की गई? सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई। स्कूल राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इसका पहले क्या नाम था? पहले नाम था मदरसा ए हुनरी। क्या नाम था? मदरसा ए हुनरी। बाद में इसका नामकरण किस नाम से किया गया? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इसका स्थापना के समय नाम था मदरसा ए हुनरी और उसके बाद में 1886 में इसका नाम बदल दिया गया। कब बदला गया? 1886 में नाम बदला गया और नाम क्या कर दिया गया? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स का काम क्या है? कला का विकास करना। आगे हम देखते हैं राजस्थान लोक कला मंडल। राजस्थान लोक कला मंडल ये कहाँ है?
ये है उदयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। संस्थापक हैं देवीलाल सांबर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये उदयपुर में है। इसकी स्थापना होती है 1886 में, 1886 में। राजस्थान लोक कला मंडल उदयपुर में है। 1952 में स्थापना होती है। संस्थापक हैं देवीलाल सांबर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये उदयपुर में है। इसकी स्थापना होती है 1886 में। इसके बाद आगे हम देखते हैं रूपायण संस्थान। रूपायण संस्थान कहाँ है? ये है बोरोंदा जोधपुर में। कहाँ है? बोरोंदा जोधपुर में है। इसकी स्थापना होती है 1960 में। स्थापना करी किसने? मतलब इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर कोमल कोठारी। सह संयोजक ये हैं विजयदान देथा। विजयदान देथा, इनको साहित्य जगत में बिजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिजी, बिजी के नाम से भी जाना जाता है। पत्रिका रूपायण संस्थान के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका क्या नाम है? मरुचक्र नाम है। रूपायण संस्थान बोरोंदा जोधपुर में है। 1960 में स्थापना की गई। संस्थापक हैं डॉक्टर कोमल कोठारी। सह संयोजक हैं विजयदान देथा। और रूपायण संस्थान की एक पत्रिका है, उसका नाम है मरुचक्र। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, इसकी स्थापना कब की गई? 1950 में की गई। 1950 में की गई और जयपुर में की गई। इसका स्थानांतरण 1958 में कहाँ कर दिया गया? जोधपुर कर दिया गया। 1958 में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का स्थानांतरण जोधपुर कर दिया गया। तब से ये अभी तक जोधपुर में है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ है? ये जोधपुर में है और इसकी स्थापना की गई 1957। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 में स्थापना की गई और जोधपुर में की गई। इसके बाद अब आगे हम देखते हैं राजस्थानी शोध संस्थान। राजस्थानी शोध संस्थान ये कहाँ है? चौपासनी जोधपुर में। 1955 में स्थापना की गई। परंपरा नाम से एक पत्रिका निकाली जाती है। किसके द्वारा? राजस्थानी शोध संस्थान के द्वारा पत्रिका निकाली जाती है परंपरा नाम से। राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? चौपासनी जोधपुर में स्थित है। 1955 में स्थापना की गई। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान ये कहाँ है? इसकी स्थापना की गई थी 1955 में स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। लेकिन इसका भी स्थानांतरण कर दिया गया। कब किया गया? 1980 में किया गया और ये वर्तमान में कहाँ है? बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान, इसकी स्थापना की गई 1955 में, जयपुर में की गई और इसका स्थानांतरण कर दिया गया। वर्तमान में ये बीकानेर में स्थित है। 1980 में इसका स्थानांतरण किया गया था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाए तो वर्तमान में कहाँ बताना है? बीकानेर बताना है। तो एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको कोई भी मतलब 4 संस्थान दे देंगे, उनमें से सही या गलत ऐसे कुछ फैक्ट आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो हमें अगर डिटेल से पता होगा तो ही हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान। मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? ये है टोंक में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्थापना 4 दिसंबर 1978 को, 4 दिसंबर 1978 को स्थापना की गई। किसकी? मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे? टोंक, कि ये संस्थान कहाँ है? अरबी फारसी शोध संस्थान। इसके बाद में देखते हैं जैन विश्व भारती संस्थान। जैन विश्व भारती संस्थान ये कहाँ है? लाडनू, लाडनू नागौर में है। आचार्य तुलसी ने इसकी स्थापना की थी और आचार्य तुलसी के द्वारा अणुव्रत आंदोलन भी चलाया गया था। आगे हम देखते हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है? ये जयपुर में है और स्थापना की गई 1969 में। राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर 1969। राजस्थान सिंधी अकादमी वो हो गई हिंदी, ये है सिंधी। सिंधी अकादमी कहाँ है? जयपुर में है। 1979 में स्थापना की गई। हिंदी की गई 1969 में, सिंधी की 1979 यानी 1979 में की गई। और सिंधी की पत्रिका कौन सी है? रिहान नाम से एक पत्रिका निकाली जाती है। राजस्थान हिंदी अकादमी के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है रिहान नाम से। राजस्थान उर्दू अकादमी ये कहाँ है? ये है जयपुर में। राजस्थान उर्दू अकादमी है जयपुर में। 1979 में इसकी स्थापना की गई।
सिंधी की भी 1979 में की गई, उर्दू की भी 79 में की गई। सिंधी की पत्रिका है रिहान और उर्दू की एक पत्रिका है, उसका नाम है नखलिस्तान। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, इसकी स्थापना कब की गई? 1980 में की गई। 1980 में की गई। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, उसका नाम है स्वर मंगला या स्वर माला। ठीक है। राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा एक पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है जिसका नाम है माघ पुरस्कार। राजस्थान ब्रिज अकादमी, राजस्थान ब्रिज अकादमी ये कहाँ है? ये जयपुर में है और 1986 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी ये कहाँ है? ये जयपुर में ना होके ये है श्री गंगानगर में। पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ है? गंगानगर में है और 2006 में इसकी स्थापना की गई। और इसके बाद हम देखते हैं लोक संस्कृति श्रीनगर। लोक संस्कृति श्रीनगर शोध संस्थान ये कहाँ है? ये है चूरू में। पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान, पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान ये कहाँ है? जयपुर में। पंडित झाबरमल शर्मा है, इनको पत्रकारिता का विषम पितामह भी कहा जाता है। तो साथियों, मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा देती हूँ और हम स्पीड से इसका रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, स्थापना 28 जनवरी 1958। पत्रिका मधुमती। मेरा पुरस्कार राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ है? बीकानेर में है, 1983 में स्थापना की गई। मासिक पत्रिका जागती ज्योत सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। इसके बाद ज्वार कला केंद्र जयपुर 1993। वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। राज्य में सर्वाधिक संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रविंद्र मंच जयपुर में 1963 में स्थापना की गई। इसके बाद है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जयपुर में 1857 में स्थापना की गई स्वाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। इसका पहले नाम था मदरसा ए हुनरी, 86 में नाम बदल दिया गया और नाम क्या कर दिया गया? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इसका कार्य है कला का विकास करना। राजस्थान लोक कला मंडल ये कहाँ है? ये है उदयपुर में। 1952 में इसकी स्थापना की गई। संस्थापक हैं देवीलाल सांबर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में। स्थापना कब की गई? 1886 में की गई। इसके बाद है रूपायण संस्थान बोरोंदा जोधपुर 1960। डॉक्टर कोमल कोठारी, विजयदान देता और मरुचक्र नाम से पत्रिका निकाली जाती है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1950 जयपुर, इसका स्थानांतरण कर दिया गया 1958 में। वर्तमान में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? जोधपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये 1957 में स्थापना की गई, जोधपुर में है वर्तमान में। राजस्थानी शोध संस्थान ये है चौपासनी जोधपुर 1955। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर 1955। पत्रिका निकाली जाती है परंपरा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान, इसकी स्थापना की गई 1955 में। जयपुर स्थानांतरण होता है 1980 में और वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में। मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान ये कहाँ है? टोंक में। स्थापना की गई 4 दिसंबर 1978 को। जैन विश्व भारती संस्थान ये है लाडनू नागौर में, आचार्य तुलसी के द्वारा स्थापना की गई और आचार्य तुलसी के द्वारा अणुव्रत आंदोलन भी चलाया गया। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये है जयपुर में 1969। सिंधी अकादमी जयपुर 1979। पत्रिका रिहान। उर्दू अकादमी जयपुर 1979। पत्रिका है नखलिस्तान। और राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर 1980। माघ पुरस्कार और पत्रिका स्वर मंगला या स्वरमाला। राजस्थान ब्रिज अकादमी 1986 जयपुर। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर 2006। इसके बाद हम देखते हैं लोक संस्कृति श्री नगर शोध संस्थान। लोक संस्कृति श्रीनगर शोध संस्थान ये कहाँ है? ये है चूरू में। पंडित झाबरमल शोध संस्थान ये जयपुर में है और पंडित झाबरमल शर्मा है, इनको क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। साथियों, आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और हमारी कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी।